तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है और पंडिताई की बात कर रहे हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। अर्जुन की संपूर्ण कुरुवंशियों में ममता थी और उसी ममता के कारण उनके मरने की आशंका से अर्जुन को शोक हो रहा था। इस शोक को मिटाने के लिए भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। भगवान ने अर्जुन को समझाया और कहा, तुम्हारा शोक करना अनुचित है। तू केवल मेरा आश्रय ले और शोक मत कर। कारण कि संसार का आश्रय लेने से ही शोक होता है, अतः अनन्य भाव से मेरा आश्रय लेने से तेरे शोक चिंता आदि सब मिट जाएंगे। संसार में दो ही चीजें हैं, सत और असत, शरीर और शरीर में रहने वाला शरीरी। इन दोनों में शरीरी अथवा देही तो अविनाशी है, किंतु शरीर अथवा देह विनाशी है। शरीर का तो विनाश होना ही इसे सब जानते हैं, तो जो विनाशवान है उसके लिए शोक कैसे किया जा सकता है। इसी प्रकार जो अविनाशी शरीरी है, जिसका कभी विनाश होता ही नहीं, उसके लिए शोक कारण कैसे बन सकता है। इस प्रकार न तो शरीर के लिए न ही शरीरी के लिए शोक करना उचित है। इनके लिए शोक करना अविवेक या मूर्खता ही है। मनुष्य के सामने जन्मना मरना, लाभ हानि आदि के रूप में जो भी परिस्थितियां आती हैं वह प्रारब्ध का अर्थात अपने किए हुए कर्मों का ही फल है। उस अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को लेकर शोक करना केवल मूर्खता ही है। जो शरीरधारी हैं उनके लिए पिंड प्राण का वियोग अवश्यंभावी है। जो शरीरधारी हैं उनमें से किसी के पिंड प्राण का वियोग हो चुका है और किसी का होने वाला है, उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। जो मर गए हैं उनके लिए शोक करना तो महान गलती है, क्योंकि मरे हुए प्राणियों के लिए शोक करने से उन प्राणियों को दुख भोगना पड़ता है। मृतात्मा के लिए जो पिंड और जल दिया जाता है वह उसको परलोक में मिल जाता है। ऐसे ही मृतात्मा के लिए जो कफ और आंसू बहाते हैं वे मृतात्मा को परवश होने के कारण खाने पीने पड़ते हैं। जो अभी जी रहे हैं उनके लिए भी शोक नहीं करना चाहिए। उनका पालन पोषण और प्रबंध करना चाहिए। उनकी क्या दशा होगी, उनका भरण पोषण कैसे होगा, उनकी सहायता कौन करेगा आदि का चिंता शोक कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि चिंता शोक करने से कोई लाभ नहीं है। श्लेषमाश्रु बांधवैर मुक्त प्रेतो भुगंगते यतो वश तस्मान रोदितव्यम ही क्रिया कार्यश्च शक्तितः। पंचतंत्र मित्र भेद 375। मृताना बांधवा ये तो मुंचन्त्य श्रूणि भूतले पिबन्त्य श्रूणि तान्यद्धा मृता प्रेता परत्र वै। स्कंद पुराण ब्राह्म सेतु 48/42। प्रथम भाग समाप्त। क्रमशः आगे भगवान ने अर्जुन को समझाया कि जो चीज अपनी नहीं है उसके लिए कैसा शोक। एक देह है और दूसरा देह में रहने वाला देही, दोनों का स्वभाव अलग अलग है। शरीर जड़ है और उसमें रहने वाला शरीरी चेतन। शरीर नाशवान है और शरीरी अविनाशी एक विकारी है और एक निर्विकार। शरीर को अपना मानना मूर्खता है। देह और देही का भेद स्वीकार करने से ही कल्याण है। जब तक मैं देह हूं यह भाव रहेगा तब तक कितने उपदेश सुनते रहें, सुनाते रहे, साधन भी करते रहें, कल्याण नहीं होगा। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर में रहने वाला ईश्वर का चेतन स्वरूप हूं, इसे विवेकपूर्ण ढंग से समझना होगा। मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है, अतः मैं शरीर नहीं हूं, यह विवेक मनुष्य शरीर में ही हो सकता है। शरीर को मैं मेरा मानना मनुष्य बुद्धि नहीं पशु बुद्धि है, और यही शोक का कारण है। श्री शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, त्वं तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धिमिमा जहि न जातः प्राग भूतोद्य देहवत्वं नंगक्ष्यसि। हे राजन, अब तुम पशु बुद्धि छोड़ दो कि मैं मर जाऊंगा। जैसे शरीर पहले नहीं था, पीछे पैदा हुआ और फिर मर जाएगा, ऐसे तुम पहले नहीं थे, पीछे पैदा हुए और फिर मर जाओगे, यह बात नहीं है।